Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is thermodynamics. Thermodynamics ये lesson अपन ने start किया है. In the last lecture we have studied about the heat engine. हीट इंजन के बारे में अपन ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स. हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर के बारे में अपने को इस लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन लेनी है. उसका इक्वेशन क्या रहेगा, रिजल्टेंट इफिशियंसी क्या रहेगी रेफ्रिजरेटर की, हीट पंप की, ये सभी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. One of the sentence I have written on the board. Let us try to understand what is the meaning of that statement. Okay, so refrigerator and heat pumps are the heat engines. ठीक है, ये क्या है, ये दोनों भी हीट इंजन है. ओके, सो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स. ओके, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स आर दी हीट इंजन. ये दोनों भी जो है ये हीट इंजन है. ओके, सो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स आर दी हीट इंजन. ये दोनों भी क्या है, हीट इंजन्स है. ओके, वर्क्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये कैसे काम करते हैं, ये वर्क करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर. ओके, सो दे वर्क्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये यहाँ पर काम करते हैं. ओके, सो दे कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू दी हीट. ओके, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं. अगर आपको याद होगा कल अपन ने यहाँ पर हीट इंजन के बारे में पढ़ा था, तो हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को, हीट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, वर्क के अंदर. ठीक है, जो अपना सिस्टम था, जो अपना वर्किंग सब्सटेंस था, वो क्या करता था, हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता था और पार्टली कन्वर्ट करता था किसके अंदर, वर्क के अंदर. ओके, एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट इन दी वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट है उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम कोल्ड रिजर्वायर करता है. बराबर है क्या. ये सिंपली ये अपन ने यहाँ पर किस तरीके से हीट इंजन का वर्किंग होता है ये लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ से देखा था. ठीक है, अपने को यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के बारे में देखना है, तो आप अगर देखोगे तो ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करता है एज कंपेयर टू योर सिंपली हीट इंजन. हीट इंजन यहाँ पर हीट एनर्जी को वर्क के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे अपन यहां से. हीट कैनॉट फ्लोज फ्रॉम ए कोल्डर रीजन टू ए हॉटर रीजन. देखो, अब जो हीट होती है, क्या ये हीट कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन के अंदर फ्लो हो सकती है क्या. ओके, सो हीट कैनॉट फ्लोज. ठीक है, हीट यहां पर फ्लो नहीं हो सकती. कहां से किधर की तरफ, फ्रॉम ए कोल्डर रीजन, मतलब ठंडे रीजन से, फ्रॉम ए कोल्डर रीजन टू दी हॉटर रीजन. कोल्डर रीजन से हॉटर रीजन के अंदर हीट का ट्रांसफर यहां पर हो नहीं सकता है. ओके, सो कोल्डर रीजन मतलब वहां पर क्या टेम्परेचर होने वाला है, देयर विल बी अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है, सो कोल्डर रीजन के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है. ओके, सो कोल्डर रीजन के अंदर यहां पर होता है लोअर टेम्परेचर. ओके, सो हियर विल बी दी लोअर टेम्परेचर इज देयर. यहां पर आपका लोअर टेम्परेचर होने वाला है. ओके, लेकिन हॉटर रीजन के अंदर क्या होता है, हॉटर रीजन के अंदर होता है यहां पर हाइयर टेम्परेचर. ओके, सो हॉटर रीजन के अंदर यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर होता है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं. और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, जब भी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी हम एक दूसरे के साथ आइसोथर्मल कांटेक्ट के अंदर या फिर थर्मल कांटेक्ट के अंदर अपन जब लेकर के आते हैं, तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर और कैलोरिक ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम दी हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी. हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के अंदर ही आपकी हीट क्या होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है ना, ये अपन ने पढ़ा था. लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है. ओके, एट इट्स ओन. ओके, देखो मैं फिर से एक स्टेटमेंट यहां पर बनाता हूं. हीट
heat can't be flow from lower temperature to higher temperature. ठीक है, हीट जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, हीट कांट बी फ्लो. ठीक है, हीट यहाँ पर फ्लो नहीं होती है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ एट इट्स ओन. मतलब वो खुद से यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर से हॉटर टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती. अब खुद से नहीं होती तो अपन कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वी कैन फोर्स हीट to flow from lower to higher temperature. ठीक है, अब यहां पर क्या रहने वाला है? वी कैन फोर्स, हम यहां पर फोर्स कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन फोर्स, हम यहां पर फोर्स कर सकते हैं किसको? हीट को. ओके, सो वी कैन फोर्स हीट टू फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर. ठीक है, हीट को हम यहाँ पर फ्लो करवा सकते हैं, हीट को हम यहाँ से फ्लो करवा सकते हैं लोअर से लेकर के हायर टेम्परेचर के अंदर. ठीक है, सो हीट फ्लोज फ्रॉम द लोअर टू हायर टेम्परेचर. हीट हम यहाँ पर फ्लो करवा सकते हैं लोअर से लेकर के हायर टेम्परेचर के अंदर. ठीक है, फोर्स लगा करके, मतलब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल वर्किंग करनी होगी. ओके, सो जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, वी कैन फोर्स द हीट टू फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर बाय वर्किंग ऑन द सिस्टम. ठीक है, बाय वर्किंग ऑन द सिस्टम. सिस्टम के ऊपर यहां पर काम करके अपन ये चीज कर सकते हैं. सिस्टम यानी कि क्या? जो अपने को पता होता है, जो अपने को नोन होता है, उसको हम सिस्टम कहते हैं. जो अपने पता नहीं होता उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं. तो सिस्टम के ऊपर काम करके हम यहाँ पर ये चीज़ को पॉसिबल करवा सकते हैं. लोअर से हायर टेम्परेचर के अंदर हम यहाँ पर ट्रांसफर करवा सकते हैं. जो मैं यहाँ पर डिवाइसेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ या फिर हीट इंजन्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया. ओके, सो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड हीट पंप्स. ओके, सो ये जो डिवाइसेस है, ओके, सो रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, एयर कंडीशनर हो गया, हीट पंप्स हो गए. ओके, सो इनके अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड हीट पंप्स. ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं, ओके, सो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया एंड हीट पंप्स हो गया. तो ये जो डिवाइसेस हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हीट ट्रांसफर होता है. हीट ट्रांसफर. ओके, सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर. ओके, हीट ट्रांसफर होता है यहाँ पर लोअर टेम्परेचर टू दी हायर टेम्परेचर. ओके, टू हायर टेम्परेचर. यहाँ पर हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर होता है. ओके, सो हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम द लोअर टू द हायर टेम्परेचर. यहाँ पर हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर यहाँ पर होने वाला है. ओके, सो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लोअर टू द हायर टेम्परेचर. लोअर से यहाँ पर हीट किधर सर्कुलेट होगी, फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर के अंदर हीट का यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है. ठीक है, तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये जो चीजें हैं ये रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है, एयर कंडीशनर के अंदर होती है, हीट पंप्स के अंदर होती है. अब बेसिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा रेफ्रिजरेटर के बारे में. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ये कैसे पॉसिबल है? तो वहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है या फिर एक फ्लूइड का हमें यहाँ पर यूज करना होता है. दिस फ्लूइड हैज नेम्ड, ये जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, सो फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ये एक फ्लूइड होता है, इससे बना हुआ फ्लूइड होता है. इसको हम यहाँ पर कहते हैं रेफ्रिजरेंट. ओके, सो रेफ्रिजरेंट ये एक फ्लूइड होता है. रेफ्रिजरेंट ये फ्लूइड
मतलब कि आप यहाँ पर फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन से आप इसको फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, फ्लोरीन ये एक एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता होगा एटॉमिक नंबर उसका 9 होता है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो और कार्बन ये कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड रहता है। सो फ्लूइड फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन वही बनाता क्या है यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इस रेफ्रिजरेंट का यूज करके, इस रेफ्रिजरेंट का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोल्डर रीजन से, लोअर टेम्परेचर से हॉटर रीजन की तरफ, हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हीट का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेफ्रिजरेंट। इस रेफ्रिजरेंट का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पर ये चीज को पॉसिबल बना सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज किस तरीके से पॉसिबल होने वाली है, क्यों ये चीज पॉसिबल होती है, क्यों होती है ये, बिकॉज देयर इज अ फोर्स्ड इवापोरेशन। फोर्स्ड इवापोरेशन, यहां पर फोर्स्ड इवापोरेशन होता है, फोर्स्ड इवापोरेशन। ठीक है, यहां पर फोर्स्ड इवापोरेशन होता है इन दी कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन के अंदर यहां पर फोर्स्ड इवापोरेशन, वेपराइजेशन होने की वजह से ये चीज यहां पर पॉसिबल होती है। ये आपको फिलहाल आपको नहीं डिटेक्ट हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं डायग्रामेटिकल वे के अंदर आपको बताऊंगा तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है। ठीक है, चलो सो हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो फंक्शनिंग है वो हम यहाँ पर एक स्कीमेटिकल डायग्राम से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। चलो, सो स्कीमेटिक फॉर रेफ्रिजरेटर के लिए हम यहां पर एक सिंपल स्कीमेटिक स्टडी करेंगे। सो स्कीमेटिक फॉर द रेफ्रिजरेटर के लिए स्कीमेटिक हम क्या ले सकते हैं, देखो सपोज मैं कंसिडर करता हूं एक फ्लो लाइन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक फ्लो लाइन है, ऐसा आप कंसिडर करो सबसे पहले। ठीक है, एंड हियर विल बी द लाइनिंग ऑफ दिस फ्लो लाइन। ये फ्लो लाइन का कुछ इस तरीके से लाइनिंग आपने यहां पर ड्रॉ कर देना है। बहुत ही थिन हो गया ये, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। ओके, अब यहां पर आपको एक पार्टीशन कंसिडर करना है, या फिर हम ये इनबिल्ट पार्टीशन बना रहे हैं कुछ इस तरीके से अपने को समझ आने के लिए। ठीक है, यहां पर मैं कंसिडर करता हूं एक रीजन, और यहां पर हम दूसरा एक रीजन कंसिडर करेंगे। हियर आई विल कंसिडर दैट इज अ कोल्ड रीजन। इधर जो अपना रीजन है इसको हम कंसिडर करते हैं कोल्ड रीजन है, और इधर हम यहां पर कंसिडर करेंगे दिस इज अवर हॉट रीजन। ओके, सो ये रहेगा हॉट रीजन और ये रहने वाला है यहां पर कोल्ड रीजन। ओके, सो दिस इज हॉट रीजन एंड दिस इज दी कोल्ड रीजन। अब यहां पर कोल्ड रीजन के अंदर क्या होता है, कोल्ड रीजन के अंदर यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, हीट का। ओके, सो आई विल राइट हियर हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ओके, सो एब्जॉर्प्शन और हीट इज हीट एब्जॉर्प्शन। ओके, सो यहां पर क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है इस केस में, और इस केस में अगर आप बात करोगे तो यहां पर हीट का रिजेक्शन होता है। ओके, सो हियर विल बी द रिजेक्शन ऑफ द हीट। यहां से हीट का रिजेक्शन होगा और इधर से हीट का क्या होने वाला है, एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट इन द कोल्ड रीजन, ओके, एंड रिजेक्शन ऑफ द हीट इन द हॉट रीजन। हॉट रीजन के अंदर हीट का रिजेक्शन होगा। देखो आपको अगर याद आ रहा होगा, कल हीट इंजन पढ़ा था अपन ने, हीट इंजन के अंदर हॉट एंड कोल्ड रीजन के अंदर क्या होता है, कोल्ड रीजन के अंदर वहां पर रिजेक्शन होता था, लेकिन हॉट रीजन के अंदर वहां पर एब्जॉर्प्शन होता था। यहां पर बिल्कुल ही अपोजिट है, यहां पर हॉट रीजन के अंदर हीट रिजेक्ट होती है, लेकिन यहां पर कोल्ड रीजन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, सो हियर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट in the cold region and rejection of the heat in the hot region. Okay, so यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर cold region के अंदर क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर cold region के अंदर there will be vaporization is there. Okay, यहाँ पर forced vaporization होता है. Okay, so here will be the forced vaporization.
यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन होता है, ऐसा हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो हियर विल बी दी फोर्स्ड वेपोराइजेशन। जो फ्लूइड, जो लिक्विड आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हो, वो जो फ्लूइड है, वो जो लिक्विड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, जो कि फ्लोरिनेटेड कार्बन से, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो पाइपलाइनिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर फ्लो होने वाला है। किसका फ्लो होने वाला है? इसके अंदर यहाँ पर फ्लो होने वाला है रेफ्रिजरेंट का। ओके, सो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर क्या होने वाला है? फ्लो होने वाला है। ओके, सो इन दिस ट्यूबिंग यहाँ पर फ्लो होने वाला है रेफ्रिजरेंट का। ओके, सो रेफ्रिजरेंट इज फ्लोन इन दिस ट्यूबिंग। इस ट्यूबिंग के अंदर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ओके, सो रेफ्रिजरेंट फ्लो इन दिस ट्यूबिंग। इस ट्यूबिंग के अंदर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ओके, और रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड के फॉर्म में है। ओके, अब ये जो रेफ्रिजरेंट है अपना, ये फ्लूइड के फॉर्म में है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये जो फ्लूइड के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है, ये कोल्ड रीजन से हॉटर रीजन की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है? फोर्स्ड वेपोराइजेशन होता है। मतलब इसका वेपोराइजेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, मतलब लिक्विड से वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में आ जाएगा। कोल्ड रीजन के अंदर की ही बात यहाँ पर चल रही है। बाद में मैं वर्किंग जब डिस्कस करूंगा तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कोल्ड रीजन के अंदर यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पर वो फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पर घूमने वाला है। सो फोर्स्ड वेपोराइजेशन, यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन होने वाला है, ठीक है। सो देयर विल बी अ फोर्स्ड वेपोराइजेशन। और यहाँ पर जो गैस है, गैस यहाँ पर क्या करेंगी? यहाँ पर गैस का एक्सपांशन होने वाला है। ओके, सो हियर आई विल राइट देयर विल बी दी एक्सपांशन ऑफ गैस। यहाँ पर एक्सपांशन होने वाला है एंड फोर्स्ड वेपोराइजेशन होने वाला है, ठीक है। जबकि हॉट रीजन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, हॉट रीजन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर एक्सपांशन होता है और इधर क्या होता है? इधर कंप्रेशन होता है। ओके, सो हियर विल बी दी कंप्रेशन इज देयर। यहाँ पर कंप्रेशन होता है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब जो फ्लूइड है इस पाइपलाइनिंग के अंदर से जो फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट के, मतलब रेफ्रिजरेंट उसको हम कहते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना। गैसेस के अंदर मतलब यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है? उस गैस को कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करना मतलब क्या होना? कंडेंस होना। कंडेंस होना मतलब क्या हो रहा है? जो वेपर्स है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो रही है? वो फिर से यहाँ पर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को हम केमिस्ट्री के अंदर कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन गैसेस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी दी कंडेंसेशन। ओके, सो यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन होगा और यहाँ पर क्या होने वाला है? फोर्स्ड कंडेंसेशन। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हियर विल बी दी फोर्स्ड कंडेंसेशन। यहाँ पर होने वाला है फोर्स्ड कंडेंसेशन इज डन, ठीक है। सो पूरा वर्ड नहीं बैठ रहा है तो कंडेंसेशन दिस विल बी टोटल वर्ड। ओके, सो यहाँ पर कंप्रेशन होता है एंड देयर विल बी दी फोर्स्ड कंडेंसेशन। कंप्रेशन एंड फोर्स्ड कंडेंसेशन किधर होगा? हॉट रीजन के अंदर। कोल्ड रीजन के अंदर क्या होगा? एक्सपांशन एंड फोर्स्ड वेपोराइजेशन, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ से होने वाली है। इस पाइपलाइनिंग के अंदर क्या होने वाला है? रेफ्रिजरेंट ट्रैवल करने वाला है, फ्लो होने वाला है, जिसको अपन फ्लूइड भी यहाँ पर कहते हैं। सो दिस इज दी फंडा। ये यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म और ये सिंपल यहाँ पर वर्किंग मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। अब ये रेफ्रिजरेशन क्या है? व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन इज आर्टिफिशियल कूलिंग। ये आर्टिफिशियल कूलिंग होती है, ये तो सही बात है। रेफ्रिजरेटर जो अपना फ्रिज है घर में वो आर्टिफिशियल कूलिंग ही करता है, कोई नेचुरल कूलिंग तो होती नहीं है उसके अंदर। ओके, सो रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन इज आर्टिफिशियल कूलिंग। रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या होता है? आर्टिफिशियल कूलिंग यहाँ पर होती है। ओके, सो रेफ्रिजरेशन के अंदर आर्टिफिशियल कूलिंग होती है। अब ये एक्चुअल कूलिंग जो होती है ये किस मीडियम से, या फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? जो आपका कोल्ड रीजन है, ठीक है, जो आपका कोल्ड रीजन है ये यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स्ड वेपोराइजेशन होने की वजह से, फोर्स्ड वेपोराइजेशन होने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये हॉट हो रहा है,
ठीक है, हॉट हो रहा है आपका जो रेफ्रिजरेंट है, आपका जो फ्लूइड है, ये यहाँ पर कोल्ड रीजन के अंदर फोर्स्ड वेपोराइजेशन होने की वजह से ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। सो यहाँ पर हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है। ओके, सो आई विल राइट हियर हीट इज एक्सट्रैक्टिंग। ओके, सो हीट इज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ए कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन के अंदर यहां पर क्या हो रही है, हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, मतलब हीट वहां से बन रही है। ठीक है, एंड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये जो कोल्ड रीजन है आपका, ये यहाँ पर क्या करेगा, उसको वो जो रेफ्रिजरेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, गैसेस में कन्वर्ट करेगा। गैसेस जो होने वाली है वो हॉट होने वाली है, गैसेस हॉट होंगी और फिर से आगे जाएगा और उसका कंडेंसेशन होगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा और कंडेंसेशन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, देयर विल बी दी एक्सेल आउट। ओके, फिर से वो एक्सेस अमाउंट जो हीट रहेगी वो यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका वर्किंग स्टडी कर लेते हैं, तो आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आपके वो और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर के अंदर मैं इसकी वर्किंग डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले आपके साथ। देखो, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर वर्किंग अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर इसका जो वर्किंग होता है, फर्स्ट स्टेप, द रेफ्रिजरेंट goes under forced vaporization। देखो, पहले फोर्स्ड वेपोराइजेशन इन कोल्ड रीजन। देखो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, कोल्ड रीजन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, यहां पर जो रेफ्रिजरेंट है, जो फ्लूइड है, गोज अंडर दी फोर्स्ड वेपोराइजेशन। ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन के अंदर जाता है। ठीक है, फोर्स्ड वेपोराइजेशन के अंदर यहाँ पर जो फ्लूइड है वो यहाँ पर जाने वाला है कोल्ड रीजन के अंदर। कोल्ड रीजन के अंदर यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन के अंदर जाने वाला है रेफ्रिजरेंट, या फिर अपन बोल सकते हो उसको जो फ्लूइड है। ठीक है, अब ये वेपोराइजेशन के अंदर जाएगा, मतलब जो लिक्विड है आपका वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से वो गैसेस से कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड यहाँ पर गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। वेपोराइजेशन इवेपोरेशन का मीनिंग आप अच्छा समझते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, ये जो गैसेस हैं आपके पास में, ये थर्मल कांटेक्ट के अंदर होती है। थर्मल कांटेक्ट के अंदर होती है। गैसेस आर इन थर्मल कांटेक्ट विथ द फ्रिज। ठीक है, जो आपका फ्रिज है उसके साथ में ये जो गैसेस होने वाली है, ओके, तो ये जो गैसेस होती है ये थर्मल कांटेक्ट के अंदर होती है फ्रिज के साथ। ओके, सो दीज गैसेस आर इन थर्मल कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रिज। फ्रिज के साथ में ये जो गैसेस है ये थर्मल कांटेक्ट के अंदर होती है। सो दीज गैसेस आर इन थर्मल कांटेक्ट। ये गैसेस यहाँ पर थर्मल कांटेक्ट में होती है। तो अब थर्म का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था लेसन के स्टार्टिंग में। थर्म मतलब क्या होता है, हीट होता है। ओके, सो यहाँ पर ये जो गैसेस है ये कोल्ड गैसेस रहेंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कोल्ड गैसेस यहाँ पर फ्रिज के साथ थर्मल कांटेक्ट में आती है, तो कोल्ड गैसेस का किस में कन्वर्जन होगा, हॉट गैसेस के अंदर। ओके, सो दीज कोल्ड गैसेस विल कन्वर्ट इनटू दी हॉट गैसेस आर देयर। ये हॉट गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप के अंदर ये जो हॉट गैसेस हैं आपके पास में, ओके, सो ये जो हॉट गैसेस है ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर कंडेंस होने वाली है। ओके, सो दीज हॉट गैसेस गेट कंडेंस। ये जो हॉट गैसेस है ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, कंडेंस होने वाली है। सो दीज हॉट गैसेस गेट कंडेंस। हॉट गैसेस कंडेंस होंगी तो किस में कन्वर्जन होगा, उसका कन्वर्जन होने वाला है लिक्विड के अंदर। ठीक है, सो लिक्विड के अंदर इसका कन्वर्जन होने वाला है। अब ये जो लिक्विड है ये हॉट लिक्विड है। ठीक है, सो अब ये जो लिक्विड आपके पास में फॉर्म हो रहा है, दिस इज नथिंग बट हॉट लिक्विड। ये हॉट लिक्विड है। ठीक है, हॉट लिक्विड में उसका कन्वर्जन हो रहा है। ओके, अब ये जो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, फोर्थ स्टेप के अंदर ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड है, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं उसको। सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड। अब ये जो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हॉट लिक्विड जो है अपने पास, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो हॉट लिक्विड है ये क्या होने वाला है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड यहाँ पर
एक्सेल आउट होने वाला है, रिजेक्ट होने वाला है। ओके, सो दैट विल बी रिजेक्ट इनटू द हॉट रीजन। अब ये जो एक्सेसिव अमाउंट का जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, हॉट रीजन के अंदर निकल जाएगा। देखो, जब भी आप कोई भी वर्किंग रेफ्रिजरेटर के पीछे अगर आप जाते हो या फिर पीछे आप फील करते हो तो आपको लगाई देगा वहां पर आपको स्टीम जो दिखेंगी या फिर स्टीम जो आपको फील होने वाली है वो वार्मर होने वाली है। ठीक है, सो वार्मर स्टीम्स अपने को यहाँ पर फील होती है। अगर हम रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जाके हम हाथ भी लगाते हैं, खड़े भी रहते हैं, तो वहां से हीट बाहर निकलती है। अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा ही होता है। किस तरीके से वर्किंग होता है मैंने बताया आपको स्टेप वाइज मैनर के अंदर। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है वो यहाँ पर फोर्स्ड वेपोराइजेशन के आएगा कोल्ड रीजन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो गैसेस हैं वो थर्मल कांटेक्ट में रहेंगी फ्रिज के साथ में। ओके, इसके बाद में हाँ वो हॉट हो जाएंगी गैसेस क्योंकि वो थर्मल कांटेक्ट में है। थर्ड स्टेप में हॉट गैसेस जो रहेगी वो कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉट लिक्विड जो है वो यहाँ पर हॉट रीजन के अंदर बढ़ जाएगा। और वो हॉट रीजन के अंदर आने के बाद वहां पर उस गैसेस का रिजेक्शन होने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से जो रेफ्रिजरेटर है वो जो पार्ट है वो अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। उसका वर्किंग किस तरीके से है वो भी अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।